Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all my dear students and the dear viewers. Today we shall discuss about the integrated curriculum. इंटीग्रेटेड उर्दू में इसका मानी है जम कर देना, जम करदा, इकट्ठा करना, मिला देना, मुकम्मल होना के हैं, तकमील होने के हैं. So we can say that it is the curriculum in which the different subject combination of the different subjects into a unified a whole, यानी कि ऐसा करिकुलम जिसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके एक मुकम्मल एक यूनिट बना देते हैं या एक करिकुलम बना देते हैं, तो हम उसको इंटीग्रेटेड करिकुलम कहेंगे. इसमें इंटीग्रेशन जो की जाती है, इकट्ठा या मिलाप किया जाता है, उसको कुछ चंद एक असूलों की बुनियाद पर इंटीग्रेशन की जाती है. ठीक है. अब एक कंसेप्ट है जिसको हमने बच्चों को पढ़ाना है, कोई भी कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का जो ताल्लुक जो है वो हम देख रहे होते हैं कि कहीं और डिसिप्लिन में है. अच्छा, अब ये डिसिप्लिन्स जो हैं वो दो तीन तरह के होते हैं. एक होता है डिसिप्लिन्स जो ज़ाती तौर पर उसी एरिया में जो हम पढ़ रहे हैं, फिर इंटरडिसिप्लिनरी है, फिर मल्टी डिसिप्लिनरी है. ठीक है. और ये तमाम चीज़ें हम मिलाकर देखते हैं किस तरीके से कि बाज़ औक़ात. अच्छा, डिसिप्लिन ये समझ लें कि इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है. इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स ये है कि सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, 2 or more सब्जेक्ट्स, डिसिप्लिन एक है. मिसाल के तौर पर आप ये पढ़ रहे हैं, एजुकेशन का पढ़ रहे हैं. अब एजुकेशन में कुछ सब्जेक्ट जो हैं आपसे जो रिलेट हैं. ठीक है. जो आपसे ही रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट कहलाएंगे इंटरडिसिप्लिनरी. ठीक है. इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं. और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उनका लिंक जो है वो हम बना लेते हैं दूसरे एरिया से. अब एजुकेशन का हम साइंस के साथ मिला लें, सोशल साइंस वालों के साथ जाके उसको कोई कम्बिनेशन बना लें, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. अब आपको पता है कि आपके जो सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाते हैं, बीएस एजुकेशन वालों को जो सब्जेक्ट्स हैं, आपको मालूम होगा कि करिकुलम भी पढ़ रहे हैं, फ़िलासफ़ी भी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब पेडागोजीज पढ़ रहे हैं. दीज आर ऑल इंटरडिसिप्लिनरी बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू योर ओन डिसिप्लिन्स. ठीक है. तो आपके अपने ही वो डिसिप्लिन्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी हैं. अच्छा, अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट जो हैं वो आपके रिलेटेड नहीं हैं, उस डिसिप्लिन के साथ नहीं है, लेकिन हम मिलाकर उसको कोशिश करते हैं पढ़ाने की. मिसाल के तौर पर हम एजुकेशन है, या मतलब यूँ कह लेंगे हमने पढ़ लिया, करिकुलम पढ़ लिया, साथ में हम मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, या कोई और भी सब्जेक्ट इस तरह का पढ़ रहे हैं जिसका आपस में कोई लिंक डायरेक्ट नहीं बनता. हम डायरेक्ट नहीं बनता उनका लिंक, लेकिन किसी कंसेप्ट के तहत उनको मिलाते हैं. कोई भी एक ऐसी कम्बिनेशन करते वक्त हम ख़ास तौर पर ख्याल रखते हैं कि उनको आपस में मिलाना कैसे है. ठीक है. उनको मिलाते वक्त हमने वो कंसेप्ट को देखना है, आया कि वो कंसेप्ट जो है वो आपके डिसिप्लिन में मिल रहा है, आया कि वो कंसेप्ट कहीं और से भी मिला. क्योंकि इंटीग्रेट का मतलब ये है कि एज ए होल देखना, क्योंकि हमारी लाइफ जो है ये ऐसा नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक ही चीज़ कर रहे होते हैं. तो वो मिलाकर सारी चीज़ें, ताकि आप लोगों को एक क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर आए, आप लोगों में मज़ीद सोचने की सलाहियत उभरे कि यही नहीं है कि आपको एक चीज़ सिखाई जाए, बल्कि आप जो है वो बियॉन्ड द थिंकिंग करें और दूर चीज़ों को सोचें, समझें कि क्या चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं मज़ीद, जो बेहतर से बेहतर उस चीज़ कंसेप्ट को बनाने के लिए, तकमील के लिए आपको इकट्ठा करके कहीं से भी वो आपको समझाया जाए. तो इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं. ठीक है. इंटीग्रेशन करते वक्त हम ये तमाम बातों का ख्याल रखते हैं. वो कंसेप्ट जो है, हो सकता है वो कंसेप्ट जो है आपका किसी और डिसिप्लिन से हमें वो क्लियर हो जाए. ठीक है. उससे मज़ीद बेहतरी के लिए मिसाल के तौर पर हम आम जो दुनियावी बातें करते हैं, तो उसमें हम बाज़ औक़ात बात को कोट करते वक्त जो है वो हदीस का सहारा लेते हैं. ठीक है. कि भाई ऐसे हदीस में है, और बाज़ औक़ात वही हम कहते हैं कि भाई ये साइंस में भी ऐसे मौजूद है, तो हम कहते हैं कि वाकई ऐसा चीज़ें हैं. तो जब साइंस और बाज़ औक़ात हम इस्लामियात की चीज़ों को मिला के इंटीग्रेट करेंगे उसी एक कंसेप्ट को लेकर, तो दैट इज़ कॉल्ड दी इंटीग्रेशन. ये है मल्टी डिसिप्लिनरी वाला. अच्छा, इसी तरह बाज़ औक़ात जो है आप एक ही डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हैं. मिसाल के तौर पर आपने इस्लामियत का ही कोई कंसेप्ट ले लिया है. ठीक है. वो बात आप हदीस से ले रहे हैं, और सम टाइम वो आप एक उसी कंसेप्ट को आप कुरान पाक से भी ले रहे हैं. दैट इज़ दी इंटरडिसिप्लिनरी. मतलब आप
एक ही बात को अगर उसी सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट से उसका कंसेप्ट लेते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी, इनको मिलाकर तमाम चीज़ें इंटीग्रेशन करिकुलम में बाकायदा पढ़ाई जाती हैं। और इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि इंटीग्रेटेड करते वक्त ये नहीं है कि ये अलग अलग सब्जेक्ट, अक्सर बाज़ औक़ात ये कुछ लोगों का ये कंसेप्ट है इंटीग्रेशन में कि भाई एक किताब बनाकर आपको दे दी जाए, मतलब एक किताब है। बहुत लोगों का ये कंसेप्ट गलत है कि भाई एक किताब बना दी जाए इकट्ठी करके, वो उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। नहीं भाई, इंटरडिसिप्लिनरी होता है कि कंसेप्ट्स को उनके साथ मिलाया जाता है, उन कंसेप्ट्स को मिलाया जाता है इकट्ठे करके। ये नहीं है कि एक कंबाइन करके किताब को जोड़ दिया तो वो आपकी इंटीग्रेटेड बुक हो गई, ऐसा नहीं होता। उनके कंसेप्ट्स को मिलाया जाता है उसके साथ, तो फिर वो इंटरडिसिप्लिनरी बनाया जाता है। और इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वक्त बच जाता है, और ख़ास तौर पे ये छोटे बच्चों में ये काम प्राइमरी लेवल तक के बच्चों को ये इसलिए भी ज़रूरी है कि बच्चों का एक बैग जो होता है बड़ा भारी भर, और इतनी चीज़ें सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी को छोटी छोटी चीज़ें जो हैं एक ही बुक में तमाम चीज़ें आ जाती हैं, आसान होता है, बच्चों के ऊपर बोझ कम होता है। वही कंसेप्ट और बच्चों में आदत क्रिटिकल थिंकिंग की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी को इकट्ठा करके आपका इंटीग्रेटेड करिकुलम बनाया जाता है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।